आप तमाम जमात को हमारी जानिब से या अली मदद। मौला अली मदद। आज का ये किस्सा यकीन करने जैसा नहीं है, लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि हर इमाम के जिस्म में एक ही नूर मौजूद होता है और वो जब चाहें जैसे चाहें जिस्म ले सकते हैं। आज का किस्सा बताने से पहले आपसे सेम रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक और फॉलो करें। सही। और आज की जो हमारी इस गहरी तहकीक का असल मकसद है ना, वो इसी रूहानी तसलसल को समझना है। बिल्कुल। तो आज की इस गुफ्तगू में हम 1884 और 1885 के दरमियान होने वाले एक इंतहाई हैरत अंगेज वाक़ये पर बात करेंगे, जिसे तारीख में नूर की अंगूठी यानी द रिंग ऑफ नूर कहा जाता है। हाँ, और हमारा मिशन सिर्फ कोई पुरानी कहानी सुनाना नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे इमाम आगा अली शाह और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के दरमियान जो एक रूहानी ताल्लुक था, वो किस तरह इस अंगूठी के वाक़े से जाहिर होता है। सही बात है। अच्छा, तो इसको समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे 1884 में जाना पड़ेगा ताकि इसका पस मंज़र समझ आए। हाँ, वहाँ से कहानी शुरू होती है। इमाम आगा अली शाह के एक बहुत ही ख़ास और वफादार खादिम थे। इनका नाम गुलू था और इनकी वफ़ात 1895 में हुई थी। और गुलू कोई आम से खादिम नहीं थे ना, उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी बस ताबेदारी में गुजारी थी। बिल्कुल। तो 1884 में इमाम आगा अली शाह ने गुलू को एक बहुत ही कीमती सोने की अंगूठी दी। उसमें हीरे जड़े हुए थे, लेकिन इस अंगूठी के साथ एक बड़ी सख्त शर्त रख दी। और वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि इसे अपनी हिफाजत में रखो और मेरे अलावा किसी को मत देना। अच्छा, यानी मेरे अलावा किसी को मत देना। ये बज़ाहिर तो बहुत सीधा सा हुक्म लगता है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने किसी बहुत भरोसेमंद शख्स को अपने लॉकर का मास्टर पासवर्ड दे दें। सही। और साथ सख्त ताकीद कर दें कि भाई ये मेरे अलावा किसी और को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन लॉकर का पासवर्ड तो सिर्फ दुनियावी चीज है ना, यहाँ तो बात एक रूहानी अमानत की थी। एग्जैक्टली। तो मसला असल में तब शुरू होता है जब 17 अगस्त 1885 का दिन आता है, जब इमाम आगा अली शाह का विसाल हो जाता है। अब सोचें, गुलू के लिए ये हुक्म कितनी बड़ी उलझन बन गया होगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस हस्ती ने अंगूठी दी थी वो अब जाहिरी तौर पर इस दुनिया में नहीं थी। गुलू की जो वफादारी थी ना, वो उसके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बन चुकी थी। सही। और फिर उसी दिन यानी 17 अगस्त 1885 को ही इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की तख्तनशीनी होती है। गुल्लू अब एक अजीब से दौराहे पर खड़ा था। एक तरफ पिछले इमाम का सख्त हुक्म था और दूसरी तरफ नए इमाम की मौजूदगी। तो तख्तनशीनी के फौरन बाद पीर के दिन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बॉम्बे के इलाके वादी वाले बंगले में आए। अच्छा। और आते ही उन्होंने गुल्लू को बुलाया और उससे वही सोने की अंगूठी मांग ली जो उनके वालिद ने उसे दी थी। तो फिर गुल्लू ने क्या किया? यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। गुल्लू ने अंगूठी देने से साफ इनकार कर दिया। उसने इनकार कर दिया? हाँ, उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये मुझे आपके मरहूम वालिद ने दी थी और उन्होंने हुक्म दिया था कि उनके अलावा किसी को ना दी जाए। अच्छा, यहाँ मुझे एक बात बताएं। जी। क्या ये एक खादिम की तरफ से नए इमाम को सीधा सीधा इनकार नहीं है? मतलब गुल्लू को ये नहीं पता था कि नए इमाम के पास सब अहकामात का इख्तियार खुद ही आ जाता है। ज़ाहिरी तौर पर देखें तो हाँ, ये बिल्कुल नाफरमानी ही लगती है, लेकिन यहाँ हैरत अंगेज़ बात यह है कि गुल्लू की नीयत में कोई बगावत नहीं थी। तो फिर उसने इनकार क्यों किया? असल में अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें ना, तो गुलू ज़ाहिरी अल्फाज का पाबंद हो गया था। वो जिस्मों के फ़र्क में उलझ गया था और इस बात से नावाकिफ था कि नूर तो एक ही है। अच्छा, यानी वो जिस्म को देख रहा था, रूहानियत को नहीं। बिल्कुल। तो फिर कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। रात का वक्त था और गुलू अपने कमरे में अकेला था। सही। और अचानक उसने आधी रात को एक ऐसा नज़ारा देखा जो बिल्कुल नाकाबिले यकीन था। क्या देखा उसने? उसने देखा कि इमाम आगा अली शाह उसके कमरे में कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वो उससे वही अंगूठी मांग रहे हैं। ओह वाओ, ये तो वाकई हैरत अंगेज है। हाँ, गुलू बहुत घबरा गया था और उस घबराहट में उसने वो अंगूठी इमाम आगा अली शाह के इस रूप को वापस कर दी। यानी उसने एक ऐसी हस्ती को अंगूठी दी जो फिजिकल दुनिया से जा चुकी थी। एग्जैक्टली। और गुलू सारी रात इसी परेशानी और हैरत में जागता रहा कि ये सब क्या हुआ है।
लेकिन असल झटका तो उसे अगली सुबह लगा। अगली सुबह क्या हुआ? अगली सुबह इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह लॉन में एक झूले पर बैठे थे। उन्होंने गुल्लू को बुलाया और उसे अपनी उंगली दिखाई। और उस उंगली में वही अंगूठी थी? हाँ, वही सोने और हीरो वाली अंगूठी। और इमाम ने उससे कहा कि आओ और मेरी उंगली में वो अंगूठी देखो जो तुमने कल रात मुझे वापस की थी। रुके, उन्होंने कहा मुझे वापस की थी? बिल्कुल, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे वालिद को, उन्होंने मुझे का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये तो एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन गया। सही। और यहाँ इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के वो तारीखी अल्फाज बहुत अहम है। उन्होंने फरमाया था कि याद रखो, मैं आगा अली शाह हूँ, हमारे जिस्म बाप और बेटे की तरह मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमारा नूर एक है। यानी जिस्म मुख्तलिफ है पर नूर एक है। बिल्कुल, इसे ही एक नूर या सिंगल लाइट का रूहानी तस्वुर कहते हैं। इमाम आगा अली शाह और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के दरमियान सिर्फ बाप बेटे का रिश्ता नहीं था ना। सही बात है। उनके अंदर जो रूहानी रहनुमाई का नूर था वो बिल्कुल एक ही था। जिस्म तो सिर्फ एक ज़ाहिरी लिबास की तरह होता है, जबकि रूह और नूर वक्त और जगह की कैद से बिल्कुल आज़ाद होते हैं। कि नूर हमेशा मौजूद रहता है। बिल्कुल। नूर की अंगूठी का वाकया हमें साफ बताता है कि ज़ाहिरी दुनिया में भले चेहरे बदल जाएं, हाँ, जिस्म बदल जाएं, यहाँ तक कि नाम भी बदल जाएं, लेकिन जो रूहानी रहनुमाई और हिकमत का मरकज़ है ना, वो हमेशा मुस्तकिल और एक ही रहता है। सही कहा आपने। और इसी बात से ना एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है जो मैं इस तहकीक के इख्तिताम पर छोड़ना चाहती हूँ। जी ज़रूर बताएं। अगर हम इस बात को तस्लीम कर लें कि क़ियादत, इल्म और हिदायत की असल रूह हमेशा एक ही रहती है, तो क्या ये हमारी तारीख को देखने की सोच नहीं बदल देता? क्या ये मुमकिन नहीं कि तारीख के मुख्तलिफ अदवार में हमें जो अलग अलग अजीम शख्सियातें नज़र आती हैं, वो दरअसल एक ही रोशनी के मुख्तलिफ रूप हों जो हमें मुसलसल रास्ता दिखा रही हैं? वाकई ये एक बहुत ही फिक्र अंगेज नुक्ता है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। और इसी आखिरी सवाल के साथ हम आज की इस गहरी तहकीक और इस रूहानी सफ़र को मुकम्मल करते हैं। ये वाकई एक बेमिसाल गुफ्तगू थी।